डियर स्टूडेंट्स ऑफ zoology, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी, इनवर्टिब्रेट्स। और आज हमने नया फाइलम स्टार्ट करना है एसिलोमेट्स का, फाइलम निमर्टिया। जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम इनवर्टिब्रेट की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एसिमेट्रिकल स्पॉन्जेस। और उसमें सबसे पहला मेजर फाइला पोरिफेरा है, जिसमें कोई जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो जस्ट ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिससे हम कॉलोनियल भी नहीं कह सकते और वो एसोसिएटेड भी हैं। और वो एसोसिएट होकर टिश्यू भी नहीं बनाते, तो लिहाजा वो एसिमेट्रिकल। और जब हम सिमेट्री की तरफ आते हैं तो फिर सिमेट्री को पहले हम टू डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में जब हम जाते हैं तो उसमें एक ही हमारे पास मेजर फाइलम था, जो कि हमने डायडेरियंस पढ़ा है। और उसके बाद जब बाइलेटरल सिमेट्री में आ जाते हैं तो डायरेक्ट फाइलम्स में जाने से पहले हम ऐसा करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं तीन जो है वो कैटेगरीज में, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और ट्रूसिलोमेट्स। तो हमारे पास जो एसिलोमेट्स हैं उनमें सिलोम नहीं होती, ट्रू सिलोम बिल्कुल नहीं होती। और जो सूडोसिलोमेट्स हैं उसमें हाफ होती है। और जो ट्रू सिलोमेट्स हैं उनमें बॉडी कैविटी होती है। तो हम आते हैं एसिलोमेट्स में। तो एसिलोमेट में सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री के सबसे पहले एनिमल्स हैं फाइलम। हमारे पास कैटेगरी एसिलोमेट है। और इसमें हमारे पास मेजर फाइलम एक प्लेटिहेल्मिन्थीस है, लेकिन एज अ होल तीन फाइलम है, जिसमें एक प्लेटिहेल्मिन्थीस है और एक उसके बाद जो हायरार्की में फाइलम निमर्टिया है, और देन है जी गैस्ट्रोट्राइका। तो पेज 104 जो हम मिलर एंड हार्ले की बुक यूज कर रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स के मुताबिक पेज 104 पर फाइलम निमर्टिया मेंशन किया गया। और पेज 105 पर इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन की डायग्राम भी दिखाई गई है कि इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है मॉर्फोलॉजी। तो फाइलम निमर्टिया का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं हम। 900 स्पीशीज हैं इसकी। और इलोंगेट्स फ्लैटेंड वर्म्स हैं। और ये जो टर्म फ्लैटेंड वर्म्स इस्तेमाल किया गया है, ये प्लेटिहेल्मिन्थीस के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ इसके लिए ये टर्म यूज नहीं करना, क्योंकि आगे चल के हमें पता चलेगा कि इसके लिए प्रॉपर एक टर्म यूज किया जाता है, जो इन्हें हम उस स्पेसिफिक नेम से स्पेसिफिक वर्म्स कहते हैं। तो ये मेरीन की मड और सैंड में हो रहते हैं जी, बॉटम में। और इनका जो स्पेशल फीचर है वो प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस क्या होता है, हमने जब पढ़ा था प्लिनेरिया फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस में, तो उसमें हमने प्रोबोसिस पढ़ा था जो उनके माउथ से फेरेंजियल शीट से बना एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर था, जिसे हम फेरेंज कह रहे थे। तो उसी तरह का ये स्ट्रक्चर प्रोबोसिस आपको जो स्क्रीन शेयर हमने की है इसमें ये स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला हुआ प्रोबोसिस नजर आ रहा है। इसको हम प्रोबोसिस कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, इसकी जो टिप है, जहां जो है वो माउस का, ये मेरा हैंड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो जो टिप है ये टिप लाइट पिंक कलर की है। दरअसल ये इसका स्टाइलेट है। जब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका जाकर बॉडी पार्ट पढ़ेंगे तो फिर आपको ये स्टाइलेट के बारे में बताएंगे। और ये बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल जैसे हमने नाइडेरियंस में निमेटोसिस पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है इसका। जो है वो इंटरनल डाइजेस्टिव ट्रैक से कोई जो है वो वास्ता नहीं है, बल्कि ये टोटली डिफरेंट जो है वो कैविटी है जिसमें प्रोबोसिस होता है। तो पेज 105 पर आप डायग्राम को देखें तो आपको इसमें एक कैविटी नजर आ रही है जिसको राइनकोसील कहा जा रहा है। ये ऐसी कैविटी है जिसमें प्रोबोसिस होता है। और ये प्रोबोसिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसमें लिखा हुआ है एपिडर्मिस एंड डर्मिस, और वहां से इसकी जो है ना बाहर की तरफ ये रिमूव हो सकता है। और फिर एक लव लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड पर इसी डायग्राम में, मसल लेयर्स, इसको हाईलाइट करने के इंपॉर्टेंट है। और नीचे लिखा हुआ है जी प्रोबोसिस रिट्रैक्टर मसल्स। ये मसल्स क्या करते हैं जी, प्रोबोसिस को बाहर निकालना और इन्हें वापस अपनी पोजीशन में ले आने का काम करते हैं। और अब सिर्फ दो ही टर्म्स रह गई हैं, एक है माउथ और एक है एनल ओपनिंग।
अब हमें यहाँ बताया जा रहा है कि आपको याद होगा प्लेटियल मंकीज में हमने पढ़ा था कि उनमें भी सिंगल ओपनिंग होती है, उनमें प्रॉपर जो है वो एनल ओपनिंग नहीं होती। लेकिन एसिलोमेट्स और एनिमल्स का ये पहला फाइलम है जो कि है तो माइनर, लेकिन इसमें दो एडवांसमेंट बहुत अच्छी हुई। एक, इनमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, और दूसरा, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स इवॉल्व हो गई हैं, वो भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। हार्ट नहीं है लेकिन ब्लड वेसल्स हैं, उसकी तरफ भी हम आएंगे, अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़। तो जी पेज 104, फाइलम निमर्टिया, थर्ड लाइन में प्रोबोसिस वर्म्स, ये उसके कीवर्ड्स हैं जी, इन्हें प्रोबोसिस वर्म कहते हैं। और इनके एडल्ट वर्म का जो साइज होता है जी वो हमारे पास फ्यू मिलीमीटर से लेकर सेवरल सेंटीमीटर तक होता है, और इनका कलर जो है वो पेल येलो, ऑरेंज, ग्रीन और रेड, तो इस तरह के कलर होते हैं। और जो डायग्राम हम देख रहे हैं उसमें भी उन्होंने कलर पोर्शन कुछ दिखाया है। तो इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो कि वाकई कुछ अच्छी लिखी हुई हैं, प्लेटियल से मैच तो करती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। सबसे पहले अनसेगमेंटेड वर्म्स, तो क्योंकि ये एसिलोमेट हैं तो प्लेटियल से थोड़ा थोड़ा मैच जरूर करेंगे, लेकिन ये तो उनसे थोड़े से डिफरेंट है। अनसेगमेंटेड वर्म्स, सेकेंड पॉइंट में सिलिएटेड एपिडर्मस कंटेनिंग म्यूकस ग्लैंड्स, इनके एपिडर्मस सिलिएटेड है और उसमें म्यूकस ग्लैंड होता है। क्यों, आगे चल के हम पढ़ेंगे। इन्हें मूवमेंट के लिए शायद म्यूकस की जरूरत पड़े, उस पर ग्लाइड करने के लिए। कभी आपने देखा हो कि कुछ लोग जो नहरों और जो है वो ऐसी जगहों पर मट्टी से बने पूल में नहा रहे हों, तो वो क्या करते हैं जी, सरफेस को लेस फ्रिक्शन करके पानी उसके ऊपर गिरा के लुब्रिकेंट बनाकर उसके ऊपर जो है वो चूल्हे की तरह ऊपर से घसीटियां खाते हुए नीचे आके गिरते हैं। थर्ड पॉइंट में जी जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद एन एनल्स। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनमें, जो माउथ एंड एनल ओपनिंग दोनों पर कंसिस्ट करता है जी। इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, इन्होंने इस पॉइंट में वैसे जो है वो कंप्लीट बात मेंशन नहीं की। आगे चल के वो हमें बताएगा कि इनका जो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो प्लेनेरिया के प्रोटोनेफ्रीडिया से डिफरेंट है। प्लेनेरिया के प्रोटोनेफ्रीडिया के फ्लेम सेल के अंदर सीलिया थे, लेकिन इनके प्रोटोनेफ्रीडिया के फ्लेम सेल में फ्लेजेला होता है, सीलिया नहीं होता। तो इसलिए इनका प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो प्लेटियल मंकी से डिफरेंट है, और दैट्स वाई ये डिफरेंट फैलम से बिलोंग करते हैं। इसी तरह जी हमारे पास पॉइंट 5, इनका नर्वस सिस्टम अंडरलाइन करेंगे किस किस चीज पर मुश्तमिल होता है। सेरिब्रल गैंग्लियन पर मुश्तमिल होता है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड पर मुश्तमिल होता है, और ट्रांसवर्स कॉमिशोर्स पर मुश्तमिल होता है। कॉमिशोर सरफेस के करीब यानी स्किन के करीब जो है, इनका कंजस्टेड या कंडेंस न्यूरॉन्स का मौजूद होना कॉमिशोर होता है इनका। और इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मस्कुलेचर अंडरलाइन करें जी मस्कुलेचर को, और इसका मीनिंग लिखें मसल सिस्टम, मसल सिस्टम। हमारे पास बॉडी पार्ट्स में हमने इसकी जनरल जो है वो डायग्राम डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पढ़ी है। तो इसके प्रोपोसिस जी लॉन्ग ट्यूब है, इसका डिस्टिंक्ट फीचर है, क्या फीचर है जी, हेल्ड इन अ शीथ कार्ड ट्राइकोसील, जिस शीथ में ये लिपटा है वो चाहे खाली कैविटी हो चाहे वो शीथ ऑफ मसल्स हो, तो वो जिस लेयर्स में भी लिपटा हुआ है उसे हम ब्रैंकोसील कह रहे हैं जी। और इसके अंदर एक बार्ब होता है। बार्ब क्या, इसकी स्टिंगिंग टिप जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेंशन की, जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। इस स्क्रीन पर इस जो है वो आपको ये टिप नजर आ रही है प्रोबोसस की। तो इस टिप ये जो टिप डिफरेंट पिंक कलर की मेंशन की गई है, इस टिप में इसे हम बार्ब कह रहे हैं, इसे स्टाइलेट कहते हैं। और इससे ये क्या करता है जी, अपने जो है वो प्रे को कैप्चर करता है, जो कि एनिलेट क्रेस्टिशियंस प्रे है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एडवांस एनिमल्स, इवन के कॉर्डेट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स की तरह इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। और ऐसा चीज में कुछ मुश्किल बात नहीं लिखी हुई जिसे हम अंडरस्टैंड ना कर सकें। तो ये ऐसा ही है कि इनका जो है वो माउथ है, वहां से ये फूड को इंजेस्ट करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को एलिमिनेट कर देते हैं, फिर विद एनल ओपनिंग। और इनका जो एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट की तरफ ये मूव करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की तरह, और डिफरेंट एडवांस एनिमल्स की तरह इनमें जो है वो फूड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फीसल फॉर्मेशन सब कुछ होता है। इनका जी सर्कुलेटरी सिस्टम यूनिक है, एक मेजर इनोवेशन है। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 2 लेटरल ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल होता है।
और ये जो लेटरल ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे पास ब्रांच जो होती हैं, और हार्ट इनमें एब्सेंट होता है। और अगर हार्ट एब्सेंट होता है तो फिर ब्लड वेसल्स काम कैसे करती हैं? कंट्रैक्शंस ऑफ वॉल्स की वजह से। थर्ड लाइन में अंडरलाइन करें, कंट्रैक्शंस ऑफ द वॉल्स, कंट्रैक्शंस ऑफ द वॉल्स। इसकी जो वॉल्स है वो कंट्रैक्शन करती हैं। और बड़ी ही अच्छी बात है कि उन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है कि ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, इनमें ब्लड सर्कुलेट नहीं करता बल्कि बहता है। कैसे बहता है? कभी आप देखें, हम बैडमिंटन खेलते हैं तो वो जो चिड़ी होती है इसको हम एक छक्के से दूसरे की तरफ मारते हैं, दूसरा हमारी तरफ वापस फेंकता है, फिर हम दोबारा मारते हैं। तो यहाँ भी इनका यही काम चल रहा है कि जो है ना वॉल पर कंट्रैक्ट होती है, एक वेव बनती है, वो ब्लड आगे की तरफ मूव करके जाता है, फिर वापस लौट आता है। फिर यहाँ से वॉल कंट्रैक्ट करती है, वो फिर आगे चला जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो इनमें लिखा हुआ है, बड़ा ही अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है कि ब्लड डज नॉट सर्कुलेट, इट सिंपली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स। वेसल्स के जरिए ये सिर्फ दाएं आगे जाता है, पीछे लौट आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे लौट आता है। तो कुछ स्पीशीज में ब्लड सेल्स भी मौजूद है, लेकिन इनका जो ब्लड है वो ट्रू ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं है। इनमें क्लियरली बताया जा रहा है कि इनके ब्लड में ब्लड सेल्स नहीं होते, सिर्फ फ्लूइड होता है। आपको पता है कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक लिक्विड पोर्शन और दूसरा सेल। सेल्स में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। जबकि लिक्विड में हमारे पास जो है वो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनऑर्गेनिक पोर्शन है ब्लड का, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें ब्लड सेल्स भी होते हैं। एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट, पेज 106। वो कह रहे हैं कि इनमें इस ग्रुप के बनने में एनिमल्स के ग्रुप की आगे एवोल्यूशन होने के लिए बड़ा ही अच्छा क्या है, इसमें बड़ा ही अच्छा ये है कि इनमें ब्लड वेसल्स, प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, ये एडवांसमेंट है। और सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी वन वे, माउथ से ओपन होता है और एनल ओपनिंग पर जाकर खत्म हो जाता है। इनका जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, गर्ल्स डायोशियस है, मेल और फीमेल मेंबर्स अलग अलग होते हैं। और ये क्या करते हैं जी, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पेरेंट काइमा से बनते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पेरेंट काइमा से बनते हैं। और पेरेंट काइमा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको फिर से हाईलाइट कर लीजिए आप लोग कि जो है निमर्टियंस में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप होते हैं पेरेंट काइमा। सम टाइम कमीशन के एग्जाम में पीपीएससी में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो है वो एक्टोटर्म, एंडोटर्म या मेसोटर्म, इन तीनों में से किससे इवॉल्व होते हैं। और सम टाइम ये एज इट इज भी पूछा जा सकता है ये किन से डायरेक्ट जो है ना वो डेवलप होता है। तो हमारे पास गर्ल्स टॉयलेट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस स्क्रीन पर आप स्टाइलेट देख रहे हैं, वो टिप है, प्रोबोसिस की टिप है जिसको उन्होंने लेबल किया है स्टाइलेट से। और इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास गैस्ट्रोट्रिकस आ जाएगा, तो उसकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोकोमोशन देख लें जी। अंडरलाइन करेंगे आप लोग, एडल्ट निमर्टियन ग्लाइड्स ऑन अ ट्रेल ऑफ म्यूकस। पहले ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जगह को लेस फ्रिक्शन लेस बनाते हैं। फिर क्या करते हैं जी, अपने सीलिया और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, मसल्स की हेल्प से, प्रोपेल्सिव फोर्सेस के जरिए ये मूव करके जाते हैं। तो पेज 106 पर फाइलम गैस्ट्रोट्राइका हम देखते हैं जी। बहुत इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि ये माइनर फाइलम है तो इसलिए जो है ना हम इनको देख रहे हैं। तो पेज 106 पर फाइलम गैस्ट्रोट्राइका 500 फ्री लिविंग मैरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं जी। और ये रहते हैं बिटवीन स्पेसेस, खाली जगहों में, बिटवीन सेडिमेंट्स। आपको पता होना चाहिए समंदर की तह में या फिर फ्रेश वाटर बॉडीज की तह में जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं जी सेडिमेंट्स। उन रॉक्स को सेडिमेंट्स हम कहते हैं जी। उनके दरमियान जितनी भी खाली एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वहां रहते हैं जी। ये इनका साइज 0.01 से 4 मिलीमीटर इन लेंथ होता है जी। ये सीलिया और वेंट्रल सरफेस यूज करते हैं जी, मूव ऑन द सबस्ट्रेट। और ये जो फाइलम है ये कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 ऑर्डर्स ऑफ 1 क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो फाइलम गैस्ट्रोट्राइका है इसकी सिर्फ एक ही क्लास है और उस क्लास में 2 ऑर्डर है। द फाइलम कंटेन अ सिंगल क्लास डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो एमसीक्यू है, इसको अंडरलाइन कर लें।
फिर हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी जो है वो कंप्लीट उसकी तरफ करेक्टरिस्टिक्स तरफ भी चलते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं गर्ल्स। डॉर्सल क्यूटिकल ऑफन कंटेन स्केल्स, ब्रिस्टल्स और स्पाइन्स। और आपको पता होना चाहिए कि हम जब किसी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अगर हम अपने जो हाथ है हमारा उसको ऐसे सीधा खड़ा कर ले सामने की तरफ, तो जो फ्रंट पर हमारे हाथ का सीधा सामने वाला हिस्सा है वो वेंट्रल है, उसके जो अपोजिट है वो डॉर्सल है। अगर हम ऊपरी वाले पोर्शन की तरफ चले जाएं तो वो हमारे पास है पोस्टीरियर एंटीरियर। और अगर हम अपनी जो है वो रिस्ट की तरफ आ जाए नीचे उंगलियों के बेस पर, तो वो हमारे पास है पोस्टीरियर। तो उन्होंने वर्ड यूज किया जी डॉर्सल। तो इस एनिमल की डॉर्सल साइड पर कमर वाली साइड पर मौजूद होते हैं जी स्केल्स होते हैं और ब्रिस्टल्स आर स्पाइन्स, चमकदार जो है वो कांटे होते हैं इस तरह की। और इसमें जो टेल होती है वो बाइफोर्क होती है जी। पेज 106 पर एक एनिमल की डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम दरअसल फाइलम गैस्ट्रोट्राइका की इंटरनल एनाटॉमी है ऑफ फ्रेश वाटर गैस्ट्रोट्रिका। तो इसमें उन्होंने क्लियरली दिखाया हुआ है कि टेल बाई फोर्थ है। बाई फोर उन्होंने फोर टेल भी लिखी हुई है एंड पे। डायग्राम को उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है और मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। ये टेल में, और इस टेल के अंदर एडिसिव ग्लैंड है जो बाद में अटैचमेंट के लिए रोल प्ले करेंगे, उसकी तरफ भी हम आते हैं। अच्छा जी, सिंक्टियल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट बीनीथ द क्यूटिकल। इनकी क्यूटिकल के नीचे जो है वो एपिडर्मिस भी मौजूद है। असिंक्टियल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट बीनीथ द क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे जो है एपिडर्मिस होती है। आपको पता होना चाहिए, आप क्योंकि एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उस एंटोमोलॉजी में बताया हुआ है कि सबसे बाहर सीमेंट होगा, फिर जो है वो हमारे पास क्यूटिकल होगा और उससे ऑनवर्ड एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस की भी दो टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो एपिक्यूटिकल है, फिर प्रोक्यूटिकल है। इस तरह का आगे पूरा का पूरा एक लाइन स्कीम बनी हुई है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स इसमें हैं जी, टफ्ट ऑफ लॉन्ग सीलिया हैं, ब्रिसल्स ऑन द राउंड हेड्स। इनकी हेड पर कांटेदार स्ट्रक्चर जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। माउथ के सामने ये जितने जो है ये सीलिया और कांटेदार स्ट्रक्चर हैं, ये इनका सेंसरी फंक्शन का परफॉर्म करते हैं। पेज 107 पर, पेज 107 में बताया गया है कि जी इनमें जो ब्रेन होता है वो पेयर ऑफ नर्व ट्रांक्स, यानी जो नर्व कार्ड होती है वो दो होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, इनका ट्यूब होता है, माउथ होता है, मस्कुलर फेरेंक्स होता है, स्टमक इंटेस्टाइन, और इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। एनल ओपनिंग के साथ ये माइक्रो ऑर्गेन को इंजेस्ट करते हैं और फेरेंक्स को क्या करते हैं जी एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, और वो क्या करते हैं जी बाहर की तरफ प्रोपोसिस स्ट्रक्चर बनाकर फूड को इंटेक कर लेता है। और डाइजेशन जो है मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर है। गर्ल्स, आपको पता होना चाहिए कि वो डाइजेशन जो हमारे स्टमक के अंदर होगी, हमारे सेल्स के अंदर नहीं, विद इन द स्टोमिक, विद इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द स्टोमिक, वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगी। और जो एब्जॉर्ब करके हमारे सेल के अंदर लाइसोसोम्स की हेल्प से होगी, वो हमारे पास कहलाएगी इंट्रा सेलुलर। तो इनके स्टमक के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं आप। डाइजेशन इज मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर। एडिसिव ग्लैंड होते हैं इनकी टेल में, ये इंपॉर्टेंट है। और पेज 8 में, सॉरी पॉइंट 8 पर इन्होंने लिखा है कि प्रोटोनेफ्रिडिया इनके एक्सक्रीटरी सेक्शन है। लेकिन बाकी प्लेट जो प्लेटिहेल्मिन्थेस फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स है उनसे ये डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनके फ्लेम सेल में सीलिया होते हैं और इनके फ्लेम सेल में सिंगल फ्लैचेला होता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है जी वो होती है हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। हर्मेफ्रोडाइट है इनका, मेल और फीमेल फीमेल मेंबर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लिहाजा ये हर्मेफ्रोडाइट कहलाते हैं जी। इनका मेल और फीमेल अलग नहीं होता। हर्मेफ्रोडाइट को मोनोशियस भी कहते हैं। और पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं जी एनिमल्स के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के अपने पेरेंट्स जैसे ऑफस्प्रिंग्स बन जाना कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। The reproduction of new individuals without fertilization in animals from egg is parthenogenesis. जब पार्थिनोजेनेसिस होती है तो फीमेल क्या करती है जी, एग प्रोड्यूस करती है। और ये एग जो है हमारे पास थिन शेल्ड एग होते हैं और थिक शेल्ड एग होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो थिन शेल्ड एग प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो क्या करते हैं जी, न्यू फीमेल बना देते हैं। और हमारे पास जब थिक शेल तब बनाए जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस ना हो, और वो बहुत अच्छा तक सस्टेन रहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो हैच होकर उनमें से भी फीमेल बन जाती है। और क्योंकि इनका मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म है तो पहले चाहे मेल बन जाए चाहे फीमेल बन जाए, बाद में एडल्ट बन के तो उन्होंने हर्मेफ्रोडाइट ही बन जाना है।
और क्योंकि हमारी क्लास एंड होने में सिर्फ 2 मिनट पड़े हैं, तो गर्ल्स आप लोगों को एक पेज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जो अभी हमने देखा जिसमें थिन शेल एग है उसे हम टेकेब्लास्ट एग्स कहते हैं, और जो थिक शेल होते हैं उसे हम ऑप्सीब्लास्टिक एग्स कहते हैं। और साथ में ये हमेशा जो है वो पार्थिनोजेनेसिस नहीं करते। जब दोनों एग पार्थिनोजेनेसिस से जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन करते हैं, तो दोनों को कलेक्टिवली एपोमिक्टिक एग कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट बना लें। आपने ये इनकी डेफिनेशन जो है ना इसको अपनी पेज पर यहाँ हाईलाइट कर देना। और इसमें उन्होंने दिखाया है नेक्स्ट जो है लास्ट लाइन में 107 पर कि इनकी जो लार्वल स्टेज है वो नहीं होती, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और ये क्या करते हैं जी, बिल्कुल इनका यंग और एडल्ट दोनों एक जैसे होते हैं, उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता। तो पेज 108 पर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन, इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं गर्ल्स। पहले पॉइंट में वो कहते हैं कि जो जोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जी जो प्लेटियर मंथीस हैं वो सेंट्रल एनिमल है इन द एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। लिहाजा ये सब के सब टर्बिलियन से जो है वो मिलते जुलते हैं। दैट्स वाई इन्हें हमने मोनोजीनिया और ट्रेमेटोडा और सिस्टोडिया में रख दिया गया है। ये तो जोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन हमारे पास सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि इनका अगर मॉलिक्यूलर डाटा देखा जाए तो इस मॉलिक्यूलर डाटा में ये सारे के सारे जो है वो प्लेटीहेल्मिंथी से बिलोंग नहीं करते। क्यों? वो इसलिए कह रहा है, इसका लास्ट सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट 2 का, दे आर वेरी क्लोज टू द फर्स्ट एंसेस्ट्रल बाइलेटरल एनिमल। और ये फर्स्ट बाइलेटरल एनिमल कौन है आपको मैं बताता हूँ जी, कि ये आपको साइंटिफिक नेम नजर आ रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें। इकेरिया वेरियोटिया, ये वो एनिमल है जो सबसे पहले जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री का एनिमल है। तो बात तो फिर भी यही है, अगर इसे ही हम सबसे पहले बाइलेटरल बना दें तो बाइलेटरल सिमेट्री का सबसे पहला फाइल में प्लेटियल मतीस है। तो दैट्स वाई परेशानी की कोई बात नहीं है, एसिलोमेट का ये सीक्वेंस सबसे ठीक रखा गया है। थर्ड पॉइंट में ये कब जो है इवॉल्व हुए, ये कैम्ब्रियन पीरियड 8 से 600 साल पहले इवॉल्व हुए। और पॉइंट 4 में उन्होंने बताया कि ये डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप सबका सब जो है, यहाँ डिस्टिंक्ट का मतलब खास है, खास से मुराद ये सारे के सारे प्लेटियल मतीस से मैच करते हैं और इन्होंने वहां इसे सही प्लेस पर रखा गया। और लिहाजा ये एसिलोमेट्स में है, लिहाजा ये